एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 8वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अष्टाविंशतिः, यानी कि 28। हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र हैं? इस प्रश्न का उत्तर है सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 बहनें। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है सप्त राज्यानां, यानी कि 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का उत्तर है 8, यानी कि 8। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? इस प्रश्न का उत्तर है वंशोद्योगः, अर्थात बांस का उद्योग। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, भ्रातृ सहित भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भाई सहित भगनी सप्तक में कौन से राज्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर है भ्रातृ सहित भगनी सप्तके सिक्किमः अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालयः नागालैंडम त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। भाई सहित भगनी सप्तक में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। अगला है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् भौगोलिक विशिष्टयात् च कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की समानता और भौगोलिक विशेषताओं के कारण कहते हैं। ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेशों में गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा इत्यादि बहुत सी जनजातियां रहती हैं। अगला है, पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेशों में रहने वाले किसमें निपुण हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः स्वलीला कलासु निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेशों में रहने वाले अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष से बने वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः क्रियते। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर बनाने तक बांस के वृक्षों से बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखना है, यानी कि जो मूल पद है और उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है उन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, गंतुम, इस पद में गम
मूल पद है, गम धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। इन दोनों के मेल से बना गंतुम। जहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो इसमें ना का और उ की मात्रा का लोप हो जाता है, तुम जुड़ जाता है, तो इस तरीके से गम और तुमुन से मिलकर बना गंतुम। अगला पद है ज्ञातुम। ज्ञातुम में भी तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर मूल पद है ज्ञा, ज्ञा धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है विश्रुतः। विश्रुतः इस पद में वि उपसर्ग है, श्रु ये मूल पद है और यहाँ पर कत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है अतिरिच्य, इसमें अति ये उपसर्ग है, रिच यहाँ पर ये मूल पद है और इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। पठनियम में पठ मूल पद है, पठ धातु है और इसमें लगा है अनियर प्रत्यय। प्रश्न संख्या 4 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। रेखांकित पद है स्वदेशस्य। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। फिर है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में अधिकतर स्वाधीन ही दिखाई दी। तो यहाँ पर रेखांकित पद है सप्तभगिन्यः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन प्राचीन इतिहास में अधिकतर स्वाधीन ही दिखाई दी। संस्कृत में हो जाएगा काः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। रेखांकित पद है हस्तशिल्पानाम। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा इस प्रदेश में किनकी बहुलता है। संस्कृत में हो जाएगा प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। रेखांकित पद है स्वर्ग सदृशानि। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं। संस्कृत में हो जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। प्रश्न संख्या 5 है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला है महोदय मम भगिनी कथयति। अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। महोदया मेरी बहन कहती है। यहाँ पर मम इस सर्वनाम पद को किसके लिए प्रयोग किया गया है। मम ये सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मम स्वरा के लिए प्रयोग हुआ है। हमने पाठ में पढ़ा था स्वरा कहती है कि महोदया मेरी बहन कहती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा स्वराए यानी कि स्वरा के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों की समानता से ये उक्त उपाधि से या दिए हुए नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में प्रथितानि यानी कि प्रसिद्ध हैं। इस क्रियापद के लिए कर्ता पद क्या है। सही उत्तर होगा इमानी। इमानी ये राज्यों के लिए प्रयोग किया गया है। राज्य जो है वो इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध है, राज्य प्रसिद्ध हैं। राज्य की जगह पर यहाँ पर इमानी है, तो इसलिए प्रथितानि इस क्रियापद का कर्ता पद होगा इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इन राज्यों का पुनः यानी कि दोबारा संगठन हुआ। यहाँ पर संगठन इस कर्तृपद यानी कि कर्ता पद का क्रियापद कौन सा है। इस कर्ता पद के लिए हमें
क्रियापद ढूंढना है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विहितम। ये क्रियापद है, यहाँ पर हम लिखेंगे विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में से अल्पता इस पद का विपरार्थक यानी कि विलोम पद चुनकर लिखें। तो अल्पता का अर्थ होता है कमी, कमी का विलोम शब्द होगा अधिकता। संस्कृत में है प्राचुर्यम, प्राचुर्यम का अर्थ होता है अधिकता, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचुर्यम। फिर है क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र के नाप से ये छोटे हैं। अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में सन्ति यानी कि हैं, इस क्रियापद का समानार्थक पद कौन सा प्रयोग हुआ है? तो सन्ति का अर्थ होता है हैं और वर्तन्ते का अर्थ भी होता है हैं। सन्ति का समानार्थक पद है वर्तन्ते, यहाँ पर लिखेंगे वर्तन्ते। प्रश्न संख्या 6 है अधः शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे शब्द जाल दिया गया है। अस्मिन् उपरितः अधः वामतः दक्षिणं च इति आधारं कृत्वा सार्थक शब्दान रेखांकयत। इसमें ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं आधार बनाकर सार्थक पद रेखांकित करें। तो यहाँ पर एक शब्द जाल यानी कि एक वर्ग चित्र दिया गया है। इसमें हमें सार्थक शब्दों को ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर है जनजाति, यहाँ पर है मणिपुरम त्रिपुरा, यहाँ पर है खासी नागा संस्कृति देशस्य पूर्वोत्तरम मिजोरमः भ्राता सप्तभगिन्यः गारो वंशवृक्षः अरुणाचलः प्राकृतिकः भगिनी भ्राता मेघालयः नागालैंडम बहवः मिजोः सिक्किमः। प्रश्न संख्या 7 है पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर पट्टिका में कुछ पद दिए गए हैं और नीचे अपूर्ण वाक्य हैं, तो हमें उचित पदों को चुनकर यहाँ पर लिखना है और इन्हें पूरा करना है। पहला है छात्राः अद्य विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्र यानी कि विद्यार्थी आज विषय में जानना चाहते हैं। तो किसके विषय में जानना चाहते हैं? यहाँ पर होगा स्वदेशस्य राज्यानाम। छात्राः अद्य स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। विद्यार्थी आज अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अस्माकं देशे रिक्तस्थान राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने राज्य हैं? यहाँ पर होगा 28 यानी कि 28। अस्माकं देशे 28 राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति रिक्तस्थान कथ्यन्ते। यहाँ पर होगा पूर्वोत्तर राज्यानि। सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। 7 बहनें और 1 भाई पूर्वोत्तर राज्यों को कहते हैं। सप्तभगिन्यः इति उक्तानि राज्यानि। 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है वो राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा। प्रदेशे अस्मिन् रिक्तस्थान बाहुल्यम अस्ति। इस प्रदेश में बहुलता है, अधिकता है। किनकी अधिकता है? तो यहाँ पर होगा जनजाति ही। प्रदेशे अस्मिन् जनजाति ही बाहुल्यम अस्ति। इन प्रदेशों में जनजाति की बहुलता है। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम रिक्तस्थान विद्यते। राज्यों में बांस के वृक्षों की है क्या है? प्राचुर्यम यानी कि अधिकता। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के वृक्षों की अधिकता है।
प्रश्न संख्या 8 है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनें। पहला है गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। तो इनमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द है आहसत, क्योंकि ये लंग लकार का पद है, यानी कि भूतकाल का पद है। बाकी सारे ये लट लकार के पद हैं, गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति, ये लट लकार के हैं। लेकिन आहसत ये लंग लकार का है, इसलिए यहाँ पर ये भिन्न प्रकृति वाला पद है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला पद है लेखिका, क्योंकि लेखिका ये स्त्रीलिंग पद है और बाकी के पुल्लिंग पद हैं। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। यहाँ पर आम्रः ये भिन्न प्रकृति वाला पद है, क्योंकि आम्रः ये पुल्लिंग पद है और बाकी के सारे ये नपुंसक लिंग पद हैं। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला पद है शाखा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग पद है और बाकी के सारे पुल्लिंग पद हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। भिन्न प्रकृति वाला पद है यानम, क्योंकि बाकी के सारे स्त्रीलिंग पद हैं। यानम ये नपुंसक लिंग पद है। प्रश्न संख्या 9 है, विशेष विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण का उचित मेल करें। यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं। पहले वाले खंड में विशेषण पद हैं। विशेषण पद यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, और यहाँ पर विशेष पद दिए गए हैं, यानी कि जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो हमें क्या करना है, इनका आपस में मेल करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला है अयम। अयम यानी कि यह, तो यह क्या यहाँ पर होगा प्रदेशः, यह प्रदेश, इसे मिलाएंगे। संस्कृति विशिष्टायाम, इसका विशेष पद है भारत भूमौ, भारत भूमि पर सांस्कृतिक विशेषताएं। फिर है महत्वाधायिनी, तो इसका विशेष पद है संस्कृति ही, महत्वाधायिनी संस्कृति ही, महत्व को धारण करने वाली संस्कृति। प्राचीने, तो इसका हो जाएगा इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। फिर है एकः, तो इसका विशेष पद होगा समवायः, एकः समवायः यानी कि एक समूह। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।